नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट सरिता चौहान। आज हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के विषय पर। घरेलू हिंसा होती क्या है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। घरेलू हिंसा घर के सदस्यों द्वारा महिलाओं पे किया जाने वाला अत्याचार होता है, जो शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। शारीरिक अत्याचार जो होता है उसमें महिलाओं को बुरी तरह पीटा जाता है, उसे बार बार प्रताड़ित किया जाता है, उसे बार बार उसके साथ मारपीट की जाती है, वो होता है शारीरिक प्रताड़ना। इसके साथ ही साथ मानसिक प्रताड़ना होती है। मानसिक प्रताड़ना के अंतर्गत महिलाओं को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने में पूरा घर लगा रहता है और पूरे घर के सदस्य उसे मानसिक प्रताड़ना देते हैं। बहुएं जब शादी करके ससुराल आती है तब उसे उस घर का माहौल पता नहीं होता है, उस घर के खान पान के बारे में वो नहीं जानती, घर के रख रखाव के बारे में वो नहीं जानती और इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेके ससुराल वाले और पति उसे बार बार प्रताड़ित करते हैं, उसे मानसिक प्रताड़ना देते हैं। कई बार तो उसे बोला जाता है तुझे खाना बनाना नहीं आता है, तुझे काम करना नहीं आता है, तुझे कपड़े धोने नहीं आते हैं। इस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है और जब ये प्रताड़ना बढ़ने लगती है तब महिला की उस घर में रहने की स्थिति विकट होती जाती है। वो उस घर को छोड़ने के लिए प्रेरित हो जाती है, वो घर छोड़ने के लिए प्रयास करने लगती है। मानसिक प्रताड़ना एक ऐसी बीमारी होती है जो आगे चल के बड़ा रूप धारण कर लेती है और महिलाएं इसका ज़्यादातर शिकार होती है, जिसको हम आज के समाज में उसे इतना महत्व नहीं देते। लेकिन देखा जाए तो मानसिक बीमारी एक ऐसी बीमारी होती जाती है जो धीरे धीरे विकराल रूप ले लेती है और उसके अंतर्गत कई तरह के केसेस होने लगते हैं। मानसिक प्रताड़ना ससुराल वाले के द्वारा दी जाती है और महिलाओं को लगता है कि ये शायद मैं ऐसा गलत कर रही हूँ या मुझे ऐसा सहन कर लेना चाहिए जो ये बोलते हैं ससुराल वाले, जो मुझे कह रहे हैं, या मेरा पति जो मुझे बोल रहा है, कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ। और महिलाएं डिप्रेशन का शिकार होने लगती है। जब महिलाएं डिप्रेशन का शिकार होती है तो ये बीमारी का घर कर लेती हैं और वो उस डिप्रेशन से कई महिलाएं तो बाहर ही नहीं आ पाती हैं। महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर होता है तो वो होता है मानसिक प्रताड़ना। शारीरिक प्रताड़ना का तो ऐसा होता है कि महिलाएं जो घाव शरीर पे लगते हैं वो किसी को दिखा सकती हैं। वो बोल सकती है कि मुझे इस चीज़ से मारा या इस चीज़ से मारा, या मुझे धक्का दे दिया, मुझे गिरा दिया, मुझे लग गई, मेरी हड्डी टूट गई। इस तरह से महिलाएं बता सकती हैं शारीरिक हिंसा में। लेकिन मानसिक हिंसा जब होती है तो वो किसी को बता नहीं पाती है, किसी से कह नहीं पाती है और ऐसी स्थिति में महिलाएं दो ही रास्ते चुनती हैं, या तो वो एकदम चुप हो जाती हैं या कुछ अनहोनी घटना को अंजाम देती है, अपने शरीर को नुकसान पहुंचा लेती है। ऐसी स्थितियां मानसिक हिंसा के अंतर्गत देखने को मिलती है। मेरा सभी महिलाओं से निवेदन है कि घरेलू हिंसा की जब हमारे साथ इस तरह से कोई घटनाएं कारित होती है, खासकर मानसिक रूप से जब अगर हमारे ऊपर घटनाएं हो रही हैं तो हमें उसका संज्ञान लेना चाहिए। हमें उसकी बातें अपने परिवार के लोगों से करनी चाहिए, अपने परिवार के सदस्यों को बताना चाहिए कि मुझे बार बार इस विषय को लेकर टॉर्चर किया जा रहा है, मैं बार बार प्रताड़ित हो रही हूँ, मुझे बार बार एक ही चीज़ बोली जा रही है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, या आप आपके घर से ये चीज़ नहीं लेकर आई हो, वो चीज़ नहीं लेके आई हो, दहेज के रूप में मुझे ये चाहिए था, मुझे ये नहीं दिया गया है। इस तरह से अगर महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है तो वो इसकी चर्चा अपने परिवार के सदस्यों से ज़रूर करे। और जब परिवार के सदस्यों से बातें करती हैं तो परिवार के सदस्य इस चीज़ को लेके ज़रूर इसका हल निकालते हैं। तो मेरा महिलाओं से निवेदन है कि वो अपने ऊपर होने वाले मानसिक प्रताड़ना को भी अपने घर के सदस्यों को बताएं और इसका हल निकलवाएं और जितना जल्दी हो सके कानून का सहारा लें। आप थाने जाएं, कोर्ट जाएं और अपने ऊपर होने वाले इस अत्याचार को रोकें। नमस्कार।